वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप 30 एमसीक्यूज ला रहे हैं, पॉपुलर निकनेम्स ऑफ पर्सनालिटीज और प्लेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज के जो 30 एमसीक्यूज रहेंगे उसमें आपको 3 लेवल पे रखे गए हैं क्वेश्चंस। पहले 10 क्वेश्चंस आपके इजी लेवल के होंगे, नेक्स्ट आपके जो 10 क्वेश्चन होंगे मॉडरेट लेवल के और लास्ट के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो टफ लेवल के अरेंज किए गए हैं। तो देखते हैं कौन एस्पिरेंट है जो 30 में से 25 स्कोर कर सकते हैं। जो भी एस्पिरेंट हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट, टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन, टाइमली मोटिवेशन और जेके एसएसबी का जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसी हिसाब से आपको तैयारी करवाई जाएगी। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आपको सिर्फ जेकेपी लिखना है, ओनली जेकेपी लिखना है, जेकेपी, और कोई मैसेज आपने नहीं करना तो आपको एनरोल किया जाएगा जेकेपी कांस्टेबल ग्रुप में। और आपको बता दें लास्ट टाइम भी हमारे ग्रुप से 100+ सिलेक्शंस हुई थी और इस बार हम चाह रहे हैं कि 500+ सिलेक्शन जो है हमारे ग्रुप से हो जाएं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही हम पढ़ाते हैं, फालतू का कोई नहीं पढ़ाया जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं सिर्फ वही डिस्कस की जाती है। तो आप जरूर ज्वाइन करें, व्हाट्सएप नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर इस पर मैसेज करके जेकेपी लिखना है। तो चलते हैं आज के टेस्ट की तरफ। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि आज के वीडियो में 30 क्वेश्चंस होंगे। 30 में से 10 क्वेश्चन आपके इजी होंगे, पहले 10 क्वेश्चन, उसके बाद 10 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल के, उसके बाद लास्ट के 10 क्वेश्चंस आपके टफ लेवल के डाले जाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इजी से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, हु इज नोन एज द मैन ऑफ पीस? इंडिया में मैन ऑफ पीस किसको कहा जाता है? जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, मैन ऑफ पीस कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी को। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, विच स्टेट इज रिकॉग्नाइज एज द टी स्टेट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले 10 क्वेश्चन इजी ही रखे हैं। टी स्टेट ऑफ इंडिया, किस स्टेट को टी स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, असम को टी स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, हु अर्न द टाइटल पंजाब केसरी? इनमें से किन को पंजाब केसरी का टाइटल मिला? किन का पॉपुलर नाम पंजाब केसरी रखा गया? किन को ये टाइटल मिला? जल्दी से बताएं। पंजाब केसरी कहते हैं किन को? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। आंसर आपका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी? इनमें से किस सिटी को पिंक सिटी कहा जाता है? पिंक सिटी कौन सी सिटी को कहा जाता है? आपको बता दें राजस्थान में है ये, और पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को, जयपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, हु इज सेलिब्रेटेड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया के फादर किसको माना जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर इंडिया में किनको कहते हैं? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा MS स्वामीनाथन, बी आपका राइट आंसर रहेगा। अभी हम इजी क्वेश्चन पे ही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गॉड्स ओन लैंड इज द निकनेम फॉर विच स्टेट? किस स्टेट को गॉड्स ओन लैंड कहा जाता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा केरला को गॉड्स ओन लैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज फेमसली नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? किन को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किन को कहते हैं? तो राइट आंसर रहेगा APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच सिटी इज रिगार्डेड एज द सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? किस सिटी को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु को, सी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? किनको ये टाइटल मिला है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं सरोजिनी नायडू को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का खिताब मिला है
दादा भाई नेहरू जी को, ए आपका आंसर रहेगा। अब हम मॉडरेट लेवल के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इजी लेवल में आई होप आपने 10 में से 9 या 10 क्वेश्चन ही करेक्ट किए होंगे, 10 में से 10 ही करेक्ट किए होंगे। अब हम बात करेंगे मॉडरेट लेवल क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी को आपने मैच करें, इनको क्या कहा जाता है? आप सबको इतना पता होगा आई होप कि महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं। देखो, अगर आपको इतना ही पता है, आंसर निकालना है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन में आप ए का 3 आपका 2 ही ऑप्शन में है, जिसमें नहीं है वो काट दो। इन 2 में बी और डी में आपका गलत पहले से हो गया, क्योंकि ए में ए का 3 आपको पता है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए और सी में प्रेजेंट है। ठीक है। दूसरा आपको बताना, लाल बहादुर शास्त्री को अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन मैं रिवाइज भी करवाता हूँ साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था मैंने, लाल बहादुर शास्त्री जी राय जो लाल बहादुर यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस कहते हैं। क्लियर। लाला लाजपत राय का भी आपको मैं बता चुका हूँ कि इनको पंजाब केसरी कहते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्ट्रांग मैन और आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आपका आंसर रहेगा 1 का 3, 2 का 1, सी का 2 और डी का 4, ए आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? किस सिटी को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, किम्बेटोर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द फ्रंटियर गांधी? किन को कहते हैं फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी का खिताब मिला है किनको? राइट आंसर रहेगा, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। आंसर आपका बी रहेगा। एक आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, यहां पर आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। मेजर ध्यानचंद इज नोन एज हॉकी विजर्ड। पीटी उषा's nickname is the Pioli Express. मिल्खा सिंह was popularly called as Flying Sikh. बताओ जी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का 1 2 3। तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, साथ में याद भी रख लो आप। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज कॉल्ड एज लेडी विद द लैम्प? लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। बी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, विच सिटी इज द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया? इनमें से किस सिटी को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? जैसे जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो जम्मू इज द टेम्पल सिटी, टेम्पल डिस्ट्रिक्ट। लेकिन ओवरऑल इंडिया में पूछा जाए टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, तो आपको बताना है भुवनेश्वर जो है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, कॉलम आपने मैच करने हैं होमी जे बाबा, एमएस स्वामीनाथन। मैं आपको बता भी चुका हूं, साथ में रिवाइज भी करवा रहा हूं आपको। एमएस स्वामीनाथन बता चुका हूं आपको, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया है आपको, दादा भाई फाल्के आपको नहीं बताया। अगर जो बताया वही बता दो आप। एमएस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। बी का 4, बी का 4 आपका 2 ऑप्शंस में आ रहा है। 2 ऑप्शन जिनमें है रखो, बाकी काट दो। आपका आंसर ए और डी में। एपीजे अब्दुल कलाम को आपको पता है, इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को हो या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। तो आपका सी का 1 रहेगा। आपका आंसर तो यहाँ पर अभी नहीं निकल पाया। दादा भाई फाल्के क्योंकि सिनेमा से जुड़े हैं तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा भाई फाल्के को कहते हैं। और होमी जे बाबा जो है इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। ए का 3 आपका आंसर यहाँ पर रहेगा ए। तो ये आपका आंसर ए है, ये आप याद कर लो, ये आप याद कर लो। होमी जे बाबा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं। स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं।
एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो ये चारों आप पॉइंट्स याद कर लो। अगर आपने ये चारों पॉइंट याद कर लिए हैं तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। ये मैंने आप चेक करने के लिए, आप पढ़ते भी हो कि ऐसे आगे गुजर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। अभी बताया, बताओ। इसीलिए कह रहा हूँ जो चीज़ें सुनो दिमाग में बिठाओ, ऐसे ही वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं होगा। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा भाई फाल्के को कहते हैं। जिन्होंने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया उसका मतलब वो वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ सनराइज इन इंडिया। सूरज की पहले किरणें इंडिया की कौन सी स्टेट पे पड़ती हैं, उनको लैंड ऑफ सनराइज इन इंडिया कहते हैं। तो डेफिनेटली ईस्टर्न मोस्ट स्टेट होगी इंडिया की। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट इंडिया की कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। मैच द कॉलम आ गया फिर से, बताओ जी। सरोजिनी नायडू को, ये मैं बता भी चुका हूं, सरोजिनी नायडू को क्या कहते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, समुद्रगुप्ता, महाकवि कालिदास। कालिदास जो महाकवि है ना, इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं। सरोजिनी नायडू को हमने कहा, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है दैट इज लेडी विद द लैम्प, और समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आपका आंसर ए का 3, बी का 4, आपका आंसर यहां पर ए रहेगा। तो ये याद रख लो पॉइंट। अब हमारा लेवल 3 है टफ। पहले हमने इजी, फिर मॉडरेट और टफ लेवल के क्वेश्चंस आप रखे हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं टोटल 30 में से। टफ लेवल में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग स्टेट निकनेम्स स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। यहाँ नीचे करेक्ट मैच बताना है, यानी इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है। पेयर्स पहला पेयर है आपका स्पाइस गार्डन जो है ऑफ इंडिया, केरला को कहते हैं। बताओ ये सही है कि नहीं। यस, ये सही है। एग बोल ऑफ एशिया आंध्र प्रदेश को कहते हैं क्या। यस, ये भी सही है। और सोया रीजन का बता दो आप। सोया की प्रोडक्शन जहां ज्यादा होती है दैट इज इन मध्य प्रदेश। यस, दिस इज ऑल्सो राइट। लैंड ऑफ 5 रिवर्स क्या पंजाब को कहते हैं। यस, ये भी सही है। तो इसका मतलब आंसर आपका डी रहेगा करेक्ट। अब चारों के चारों करेक्टली मैच हैं, आंसर 1, 2 एंड 3 एंड 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। यहां भी मैच द कॉलम टाइप आपका आ गया है। अहमदाबाद को क्या कहते हैं। कंबाइटोर आपको मैं बता चुका हूं, कर्नाटका, गुजरात। बताओ। यहां पर आपको जल्दी से बताना है, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। बताओ आगे। कंबाइटोर का मैं बता चुका हूं, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। और कर्नाटका को सिल्क सिटी कहा जाता है, गुजरात को लैंड ऑफ लेजेंड्स कहते हैं। तो इस हिसाब से आपका आंसर बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। अहमदाबाद, भुवनेश्वर, डिब्रूगढ़, जयपुर। कुछ तो आपको पॉइंट्स पहले भी बता चुका हूं, आप आंसर जल्दी से निकल जाना चाहिए आपका। एटलीस्ट पिंक सिटी का आपको पता है, जयपुर को कहते हैं। तो आपका डी का 1 आएगा। डी का 1 आपका आएगा। तो आपको बताना है, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं, डी का 1 आएगा। इसका मतलब आपका आंसर सीधा सीधा ए है। ए का इसमें 2 है। अहमदाबाद संगम सिटी, भुवनेश्वर टेम्पल सिटी, ये बता चुके हैं। डिब्रूगढ़ को आपने याद रखना है टी सिटी। असम की जो सिटी है ना डिब्रूगढ़, इसको टी सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। ये असम में है डिब्रूगढ़। तो आपका आंसर तो आपको ए मिल गया, लेकिन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं साथ में। अब यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, ये तो आपको पता है, करेक्ट है। चलो एक तो आपको पता चल गया। अगर आपको पता है एक करेक्ट है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि इसमें 1 दिया ही नहीं है। एक ऐसे भी आपको देखना होता है, दिमाग लगाना होता है। जोधपुर इज नोन एज ब्लू सिटी और उदयपुर इज नोन एज व्हाइट सिटी। बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपको यहां पर बता दें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जोधपुर को ब्लू सिटी और उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता है। आंसर आपका डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? ये जरूर पढ़ लेना, कभी कभार इनकरेक्ट पूछते हैं। अब इनकरेक्ट पूछा है, जल्दबाजी में गलत नहीं कर देना। इनकरेक्ट, इनमें से गलत 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तीनों में से कौन सी गलत है? बताओ। जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया या पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्या बताओ ये स्टेटमेंट सही है? पहले सही देख लो, सही है या गलत है, आपको पता चल जाए। जो जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहते हैं, ये बात सही है, करेक्ट है। सूरत इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। बताओ क्या सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं? यस कहते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। नागपुर इज नोन एज द ऑरेंज सिटी या टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। नागपुर के 2 नाम, ऑरेंज सिटी या टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, यहां बताया जा रहा है। क्या ये बात सही है या गलत है? और आपको बता दें ये बात सही है, और यहां पर तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आंसर रहेगा, इनकरेक्ट पूछा गया है, कौन सी गलत है? कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ द अबो। आंसर आपका नन ऑफ द अबो रहेगा, क्योंकि कोई भी गलत नहीं है यहां में। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपको पढ़ना है। क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केरला। इनमें से केरला के रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? केरला के रिलेटेड बताना है। टी स्टेट, असम, लैंड ऑफ सनराइज, अरुणाचल प्रदेश। केरला के रिलेटेड नहीं। सिल्क सिटी कर्नाटका, लेजेंड, लैंड ऑफ लेजेंड गुजरात, केरला के रिलेटेड नहीं है। फ्रूट बोल हिमाचल प्रदेश, शुगर बेल्ट महाराष्ट्र, ये भी केरला के रिलेटेड नहीं है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया और गॉड्स ओन लैंड, ये केरला के रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहेगा। इनमें से सिटी और निक नेम दिया है, बताना है कौन सा गलत बताया गया है, इनकरेक्ट कौन सा है। मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं क्या? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्या? अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ सनराइज कहा जाता है क्या? कंबाइटर को पिंक सिटी, तो सिंपली आपका आंसर निकल जाएगा। कंबाइटर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ कहते हैं, पिंक सिटी तो जयपुर को कहते हैं। आंसर आपका डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिटीज इन द साउथ। की कुछ सिटीज के रिलेटेड स्टेटमेंट दी हैं। मदुराई की बात करें, इज नोन एज द एथेंस ऑफ द ईस्ट। एथेंस ऑफ द ईस्ट, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। मदुराई को सिटी ऑफ फेस्टिवल कहते हैं, एथेंस ऑफ ईस्ट कहते हैं। ये क्या सही है या गलत? बताओ। चेन्नई इज ऑफन रेफर टू एज डेट्रॉइट्स ऑफ एशिया ड्यू टू इट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। चेन्नई को डेट्रॉइट्स ऑफ एशिया कहा जाता है, क्या ये सही है? हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स, पर्ल्स जो होते हैं ना, ये जो मोती वगैरह होते हैं, इनकी सिटी कहा जाता है, सिटी ऑफ पर्ल्स। एंड हिस्टोरिकली अ ग्लोबल सेंटर फॉर द डायमंड ट्रेड। तो आपको बताएं इनमें से जो स्टेटमेंट सही हैं वो तीनों सही हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर आपका डी रहेगा, और तीनों को एक बार पढ़ लो, दिमाग में बिठा लो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो हमने इस तरीके से क्वेश्चंस अरेंज किए ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े, तो नॉलेज को भी बढ़ाना हमारा मकसद रहता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द होनोरिफिक्स। रविंद्रनाथ टैगोर वाज गिवन द टाइटल गुरुदेव बाय महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। सुभाष चंद्र बोस वाज द फर्स्ट जिन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा, क्या यह सही है? वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया और बिस्मार्क ऑफ इंडिया
कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है बताओ। तो आपका यहां पर राइट आंसर रहेगा 1, 2 एंड 3, तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। और कमेंट जरूर, बहुत सारे एस्पिरेंट कमेंट नहीं करते हैं। आपके 15, 12, 10, 20, 22, 25 जितने भी स्कोर आते हैं जस्ट लिख देना है। आपके 25 आए तो आपने 25 लिख देना है। 25 स्कोर, नेट स्कोर। टोटल कितने करेक्ट किए, कितने गलत हुए, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, तो उस हिसाब से जो टोटल स्कोर बना है वो आप कमेंट में कर दें, हमें आइडिया हो जाए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मैच द सिटीज विद देयर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइटल्स। वाराणसी, अमृतसर तो पता है आपको, अमृतसर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, गोल्डन टेम्पल है यहाँ। और अभी मदुराई को मैं बता चुका हूं, एथेंस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है इसको। तो इसका मतलब है बी का सेकंड है आपका, और डी का 4। इसका मतलब ये तो आंसर आपको यहीं से मिल सकता है। अगर आपको दो ही चीज़ें मालूम हो जाएं तो आंसर आपका निकल आ सकता है, क्योंकि बी का सेकंड आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। इसका मतलब है आपका ए का 1 होगा। वाराणसी को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया और ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। ये चारों जो सामने सामने लिखे हैं वही करेक्ट है, तो ये आप याद भी साथ में कर लो। और अगर हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में आपको तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, मॉक टेस्ट आपके सेक्शनल और फुल लेंथ और टॉपिक वाइज टेस्ट के आपकी पीडीएफ्स और वीडियोस भी साथ में मिलती रहेंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप नंबर पे आपने मैसेज करके सिर्फ ओनली JKP लिखना है, नथिंग एल्स, हाय हेलो कुछ नहीं, जस्ट JKP लिखना है आपने मैसेज करके। चार्जेस की परवाह नहीं करनी है आपने, ओनली जो है सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ में आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। और ये नंबर का आप स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हो। और आज की वीडियो में जितने आपने क्वेश्चंस करेक्ट किए, जो आपका स्कोर नेट स्कोर बना है, कमेंट करके ज़रूर जाएं। और वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को एटलीस्ट लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरीके की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।